हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक में जो संस्कृत खंड है उसमें से प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे। ये अनुवाद बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पाठ का अनुवाद पूछा जाता है, तो आज हम लोग इसी को इस वीडियो में तैयार करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाएं। तो अब हम लोग इस वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं, इसके अनुवाद को जानना शुरू करते हैं। एकदा बहवः जनाः धूमयानः रेलगाड़ी आरूह नगरम प्रति गच्छति स्म। अब उन्होंने इसमें कहा कि एकदा मने एक बार, बहुत से जनाः मने लोग, प्रबुद्धो ग्रामीणः का अर्थ होता है चतुर ग्रामीण, माने गांव का व्यक्ति है चतुर। तो कहते चतुर ग्रामीण नाम का ये पाठ है। तो कहते एक बार बहुत से जनाः मने लोग, धूमयानम मने रेलगाड़ी में, आरूह मने बैठकर, नगरम प्रति गच्छत इस मने नगर की ओर जा रहे थे। फिर से अनुवाद पढ़ लेते हैं। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचिदः ग्रामीणः केचित् नागरिकः आसन। उसमें से तेस माने उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक माने नगर के रहने वाले थे। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिकः ग्रामीण उपहसत अकथयत। मौन स्थितेषु माने मौन स्थिति में उनमें से एक, वहाँ पर स्थिति कैसी थी, सब लोग मौन थे। तो मौन स्थिति को देखकर उनमें से एक नागरिक माने नगर के रहने वाले ने ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानश्च सन्ति। कहा कि उनकी हंसी उड़ाते हुए कि ग्रामीण अद्यापि मने आज भी, पूर्वत मने पहले की भांति, अशिक्षित और अज्ञानश मने अज्ञानी हैं। अब आगे पंक्तियों को देखते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा कि न तेषाम विकासः अभवत, न उनका विकास, अभवत मने हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और न हो सकता है। उनका ना तो विकास हुआ है और ना हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनः श्रुत्वा कोयपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। उसके इस प्रकार के बातों को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रभूत। भवान मने आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञ चा अस्ति। उसने कहा कि आप ही कुछ कहें, क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, भगवान माने आप, शिक्षित और बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानी हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इदम आकर्ण्य, आगे की लाइनों में है, इदम आकर्ण्य सह नागरिका सह दर्पो। इदम आकर्ण माने इसको सुनकर, उसकी इस बात को सुनकर, सह नागरिक सदर्पो ग्रीवायाम उन्नयन अकथयत। ग्रामीण की इस बात को सुनकर उस नागरिक ने सदर्प मने अहंकार के साथ अपनी गर्दन को उन्नयन मने ऊंचा उठाकर कहा, कथस्यामि मने कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, लेकिन पूर्वम मने पहले, लेकिन पहले, समय मने शर्त, पहले शर्त निश्चित हो जानी चाहिए, पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्यातां वार्ता श्रुत्वा सह चतुरा ग्रामीण अकथयत। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षितः। उसने क्या कहा कि वयम अशिक्षितः, हम लोग अशिक्षित हैं। ग्रामीण ने नगर वाले से क्या कहा, नगर वाले व्यक्ति से, कि वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं। भवान च अशिक्षिता, हम तो अशिक्षित हैं लेकिन आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, अल्पज्ञ माने कम जानने वाले, हम कम जानने वाले हैं। भवान च बहुज्ञा, आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयं कर्तव्यः। ऐसा जानकर, विज्ञाय माने जानकर, ऐसा जानकर हमें शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम
प्रहेलिकम पृच्छाम। उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रहेलिका माने पहेली, हम लोग एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातु समर्थम न भविष्यति। यदि भवान माने होता है बच्चों आप, यदि आप उत्तर दातु माने देने में समर्थ न भविष्यत, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्याणि दास्याति, तो आप 10 रुपए देंगे। ये शर्त लग रही है उन लोगों के बीच में। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्याम, और अगर हम लोग वयम माने हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा 10 रूप्याणाकाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्याम, तो हम लोग 10 रुपए का अर्धम माने आधा 5 रुपए देंगे। इस प्रकार से उन लोगों के बीच में शर्त निश्चित हो गई। अब आगे देखते हैं। आम स्वीकृतः समयः। ठीक है, मुझे समय माने शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। इति कथिते तस्मिन् नागरे, ऐसा उस नागरिक के ऐसा कहने पर कि मुझे शर्त स्वीकार है, सह ग्रामीणः नागरिकम अवदत्, उस ग्रामीण ने नागरिक से फिर कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप लोग पहेली पूछें, पहले आप पूछें। नागरिकस्य ता ग्रामीणम कथयत, नागरिक ने ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथम पृच्छ, नहीं आप पहले पहेली पूछें, आप पहले पूछें। इदम श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत्, ये सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, अवदत् मने कहा, युक्तम मने ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, ठीक है मैं पहले पूछता हूँ। अब आगे देखिए कि ग्रामीण क्या पहेली पूछते हैं। आगे यहाँ पर पहेली पूछी गई है कि आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडितः। आपदो मने बिना पैर के, पद मने होता पैर, आपदो मने बिना पैर के, उसके पैर नहीं है लेकिन दूरगामी, वो दूर तक जाता है, पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो माने अक्षर हैं लेकिन नाचा पंडिता, लेकिन वो पंडित नहीं है। आमुखा स्फुट वक्ता, उसके मुख नहीं है, बिना मुख के वो स्पष्ट वक्ता माने स्पष्ट बोलता है। च यो जानाति सह पंडिता, जो उसको जानता है वही पंडित है। तो इस प्रकार ग्रामीणों ने ये पहेली उनसे पूछी। और फिर से अनुवाद देख लीजिए, ये पद्य खंड में भी ये श्लोक आप में पूछा जा सकता है अनुवाद में। तो आपदो मने बिना पैर के दूर तक जाता है, साक्षरो मने अक्षर है लेकिन वो पंडित नहीं है, आमुख मने बिना मुख के है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है, च यो जानत, जो उसको जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, अब कहता है कि आप लोग इसका उत्तर दें। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत, नागरिक बहुत काल माने बहुत समय तक विचार, अचिंतित माने विचार करता रहा। परम पहेलिकाम उत्तरम दातुम न समर्था अभवत, पर पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः उसने ग्रामीण से कहा कि अस्या पहेलिकाम उत्तरम न जानाति, हम इस पहेली का उत्तर नहीं जानते। इदम श्रुत्वा ग्रामीणम अकथयत, यदि भवान उत्तरम न जानाति तहि ददातु 10 रूप्यकाणि, अगर आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं तो ददातु मने दीजिए, 10 रुपये, मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेन समयानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि, इस तो फिर म्लान मुख से मने दुखी मन से नागरिक ने समयानुसार मने शर्त के अनुसार 10 रुपये उसको दे दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। पुनः ग्रामीणों आब्रवीत, पुनः ग्रामीण ने फिर कहा, इदानीम भवान पृच्छतु पहेलिकाम, कि अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालम विचारिणा कंचित पहेलिकाम अस्मरत। दंडदानेन माने दंड देने के कारण जो दुखी नागरिक था, बहुत काल माने बहुत देर तक विचार करने पर भी केचिदा माने कोई भी पहेली उसे अस्मरत माने याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः और अधिक लज्जित होकर उसने कहा, शुभ कीयाः पहेलिकाः त्वमेव उत्तरम ब्रूह। तो उसको अपना कोई पहेली याद नहीं आई तो उसने ग्रामीण से क्या कहा कि तुम लोग अपनी पहेली का उत्तर दो।
ततः सा ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्। तब हंसते हुए ग्रामीण ने हंसते हुए स्वप्रहेलिका ने अपनी पहेली का सम्यक माने ठीक उत्तर दिया। पत्रम इति कि पत्र, मेरी पहेली का उत्तर क्या है? पत्र है। अब आगे क्या कहा? यतो ही इदम पदेन विनापि दूरयात, क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, इदम माने ये, पदेन माने पदेन विनाप माने बिना पैर के दूर तक जाता है। चिट्ठी देखिए, पैर नहीं होते लेकिन चिट्ठी दूर तक जाती है। अक्षरे युक्तम, अक्षर तो इसमें होते हैं। न सा पंडिता भवत, लेकिन ये पंडित नहीं है। एतस् अस्मिन् नेव काले तस्य ग्रामीणान ग्रामः आगत। एतस्मन्यो माने उसी समय, काल माने समय, उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन रेल यानात अवतीर्ण, वो हंसता हुआ रेलगाड़ी से नीचे उतर गया और स्वग्रामम प्रति अचलत, और अपने गांव की ओर हंसता हुआ चला गया। नागरिकः लज्जितः, नागरिक लज्जित हो गया। भूत्वा ने नागरिक लज्जित होकर पूर्ववत् तुष्टिम अतिष्ठत, नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति ही बैठा रहा। सर्वे यात्रिणः वाचालं ता नागरिकं दृष्ट्वा आहसन, सभी यात्री उस वाचाल माने अधिक बोलने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिकः अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत ज्ञान सर्वत्र संभवति, कि जो ज्ञान है वो सभी जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतारा भवन्ति, और ग्रामीण भी कदाचित नागरिक से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बच्चों, ये आपने अनुवाद इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आप को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।